तो सबसे पहले चूंकि हमने पहला कंपोनेंट जो है वो है सनलाइट। तो सनलाइट क्या है, द नेचर ऑफ ए सनलाइट। तो सूरज से जो एनर्जी आ रही होती है, सूरज से एनर्जी जो है वो बहुत सारे वेवलेंथ की फॉर्म में और पार्टिकल्स की फॉर्म में जो है वो सनलाइट आ रही होती है। तो वो सनलाइट जो है वेवलेंथ की फॉर्म में जब आती है तो वो वेवलेंथ हर तरह की होती है, और वो वेवलेंथ मीटर के हिसाब से भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल वेव्स की फॉर्म में टीवी एंड रेडियो वेव्स। तो टीवी एंड रेडियो वेव्स जो है इनकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ही ज्यादा होती है। इसी तरह माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ भी ज्यादा होती है। वी हैव इंफ्रारेड, और या हम कह सकते हैं कि वेवलेंथ इज इंक्रीज्ड और इट इज एट एक्सट्रीम लेवल, इंक्रीजिंग लेवल एट दिस पर्टिकुलर साइट। और जब आप टीवी एंड रेडियो वेव से नीचे की तरफ आते हैं गैमा रेज की तरफ, तो वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होती जाती है, और गैमा रेज में जो वेवलेंथ है वो नैनोमीटर्स में आ जाती है। यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो मीटर्स में होती है, और यहाँ पे इस एक्सट्रीम के ऊपर गैमा रेज में जो है वो नैनोमीटर्स में होती है। और इस सारे के सारे स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहाँ पे चूंकि आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी वो वेव्स हैं जो कि आ रही होती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मौजूद हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस में ये सारी की सारी वेव्स जो हैं वो यूज नहीं हो रही होती, वो इस्तेमाल नहीं होती। इसमें एक स्मॉल पार्ट है जिसको हम कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम, और इसको विजिबल स्पेक्ट्रम हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्हीं कलर्स को हमारी आईज जो है हम नेकेड आईज के साथ देख सकते हैं। और ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 760 नैनोमीटर टू 380 नैनोमीटर। तो क्या होता है, ये इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेड कलर, तो ये 760 700 तक, और ये तकरीबन 650 तक ये सारा का सारा रेड कलर की वेवलेंथ है। और इससे नीचे जब आप आते हैं हमारे पास ऑरेंज कलर है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है और वायलेट है। तो ये सारे का सारा हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम है। और इसी विजिबल स्पेक्ट्रम के लाइट को बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं जो कि एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास एक वेवलेंथ है, दो पीक्स के दरमियान जो फासला होता है, जो डिस्टेंस होता है, हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वेवलेंथ का फासला ज्यादा है, जबकि यहाँ पे अगर आप देखें क्योंकि इसकी 380 नैनोमीटर वेवलेंथ है तो यहाँ पे क्या होता है, शॉर्टर वेवलेंथ है। तो याद रखें कि जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी एनर्जी उसकी उतनी ज्यादा कम होगी, या हम कह सकते हैं कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उसमें एनर्जी उतनी ही कम होगी। टीवी एंड रेडियो वेव्स की वेवलेंथ ज्यादा है तो उनकी एनर्जी कम है। इस तरह गैमा रेज और एक्स रेज और यूवी रेज की वेवलेंथ कम है तो उसमें उतनी ज्यादा एनर्जी मौजूद है। सो द वेवलेंथ एंड एनर्जी इन द वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। तो इसी तरह हमारे पास जो वायलेट और ब्लू रीजन वाली लाइट है उसमें ज्यादा एनर्जी होती है, और रेड कलर की जो हमारे पास वेवलेंथ है उसमें एनर्जी कम होती है। तो लाइट जो है ये दोनों फॉर्म्स में ट्रेवल कर रही होती है। ये वेवलेंथ की फॉर्म में भी ट्रेवल करती है, और देयर इज आल्सो अ पार्टिकल फॉर्म व्हिच इज द पैकेट्स ऑफ एनर्जी व्हिच आर द फोटॉन्स। सो द कांसेप्ट ऑफ द फोटॉन्स इज वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज्यादा जरूरी है फोटोसिंथेसिस के कांसेप्ट को समझने के लिए, बिकॉज दीज आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो हिट करते हैं लीव्स को, और उसी फोटॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइटेशन के लिए। तो चूंकि हमने पहले भी बात कर ली, एनर्जी जो है फोटॉन्स में इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो जो फोटॉन्स रेड लाइट में मौजूद हैं, रेड वेवलेंथ में मौजूद हैं, उनमें एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू द ब्लू एंड वायलेट लाइट, इनमें एनर्जी ज्यादा होगी। तो हमारे पास यहाँ पे सनलाइट या सोलर लाइट मौजूद है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे कलर्स की वेवलेंथ है, रेड है, येलो है, ऑरेंज है, ब्लू है। तो ये सनलाइट जो है इट इज ए मिक्सचर ऑफ ए मैनी वेवलेंथ, और मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ में हमारे पास ये जो रीजन है 380 से 760 नैनोमीटर, ये फोटोसिंथेसिस के लिए इस फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है, लेकिन इट कैन बी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो जब भी लाइट किसी भी मैटर को हिट करती है तो उसके तीन पाथवेज हो सकते हैं, या तो वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या वो ट्रांसमिट हो जाएगी, या तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो जब भी हम देखते हैं लाइट की, जब हम बात करते हैं तो लाइट जब भी किसी भी मैटर को हिट करती है तो उसके पास यही तीन रास्ते होते हैं, या वो इन तीन तरह से उसको अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी,
या वो ट्रांसमिट हो जाती है या वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट आर नोन एज पिगमेंट्स। तो वो ऐसे सब्सटेंस, एज ए मॉलिक्यूल, ऐसे कंपाउंड्स जो कि लाइट को, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। जब लाइट आती है और लाइट ने उसको हिट किया मैटर को और उन्होंने उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम ऐसे पिगमेंट, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और सिंपल पिगमेंट्स। So different pigments absorb light of different wavelength and the wavelength that are absorbed disappear। तो होता क्या है कि जब भी लाइट पिगमेंट को हिट करती है तो उस पिगमेंट की खासियत होती है कि वो पूरे के पूरे विजिबल स्पेक्ट्रम में से एक स्पेसिफिक एरिया को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जिस एरिया को, जिस वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करता है वो वेवलेंथ डिसअपियर हो जाती है, और जिस लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है वो कलर हमें नजर आता है। जिस तरह हमारे पास लीव्स हैं, लीव्स हमें ग्रीन नजर आते हैं, तो ये लीव्स जो हैं ये बाकी वेवलेंथ में मोस्टली रेड और ब्लू वायलेट रीजन को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और ग्रीन लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो चूंकि जो कलर रिफ्लेक्ट हो रहा होता है हमें वही नजर आना होता है, इसीलिए लीव्स हमें ग्रीन नजर आते हैं। तो ऐसा ग्राफ, ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है पिगमेंट का। एक ग्राफ प्लॉटिंग ए पिगमेंट्स लाइट एब्जॉर्प्शन वर्सेस वेवलेंथ इज कॉल्ड एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ऐसा स्पेक्ट्रम, ऐसे लाइट एब्जॉर्प्शन जिसमें एक तरफ वेवलेंथ हो और दूसरी तरफ हमारे पास एब्जॉर्प्शन हो उस पिगमेंट की, तो हम उसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। जहां तक प्लांट्स की बात है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स। और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स क्यों है, क्योंकि हर एक पिगमेंट जो है ये डिफरेंट कलर की, डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो इसीलिए प्लांट्स चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी को ट्रैप किया जाए, उसको एब्जॉर्ब किया जाए। तो इसीलिए डिफरेंट पिगमेंट्स सेल्स में और प्लांट्स में मौजूद होते हैं और ये ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। इसी तरह सबसे पहले हमारे पास जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है, जिसमें हमारे पास मैग्नीशियम जो है वो प्रेजेंट होता है सेंटर में। इसी तरह हमारे पास क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल सी भी है हमारे पास, दिस इज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल सी। इसी तरह डिफरेंट टाइप्स हमारे पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की मौजूद हैं, विच डिपेंड्स अपॉन और वी डिफर टू वन अनदर बिकॉज ऑफ दीज फंक्शनल ग्रुप्स विच आर प्रेजेंट ऑन दिस पर्टिकुलर हेड। तो हमारे पास ये पारफायरिन हेड है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का और ये उसकी फाइटाल टेल है। सो दिस पर्टिकुलर इज द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, और इसमें हमारे पास जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, क्लोरोफिल ए है, बी है, सी है। जो मेजर स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ फंक्शनल ग्रुप चूंकि डिफर कर रहे होते हैं तो इसलिए हम कहते हैं कि ये डिफरेंट फॉर्म्स है। इसी तरह हमारे पास कुछ क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं, तो हम ऐसे क्लोरोफिल को क्या कहते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, क्योंकि ऐसा क्लोरोफिल सिर्फ बैक्टीरिया में ही मौजूद होता है। तो क्लोरोफिल के बाद हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं, कैरोटीनाइड्स। तो कैरोटीनाइड्स भी मौजूद होते हैं और कैरोटीनाइड्स का फंक्शन क्या है कि ये ऐसी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं जो कि क्लोरोफिल जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो हमारे पास इसी तरह थर्ड जो हमारे पास है बिलिन पिगमेंट्स है, जिसको हम फाइकोबिलिन्स भी कहते हैं। फाइकोबिलिन्स आर फाइकोएरिथ्रिन एंड फाइकोसायानिन, सो दीज आर ऑल अदर कंपोनेंट्स। तो ये तीन कंपोनेंट्स या तीन या चार तरह के पिगमेंट्स होने का फायदा प्लांट्स के लिए क्या है, क्योंकि हर एक जो पिगमेंट है वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो जिस वेवलेंथ को इसने एब्जॉर्ब कर लिया वो एनर्जी प्लांट के लिए यूज हो सकती है। इसी तरह बाकी एनर्जी जो बच गई है वो कुछ रीजन में कैरोटीनाइड्स एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी जो रीजन बच गए उसमें अगर बिलिन पिगमेंट्स मौजूद हैं तो उस रीजन को फाइकोबिलिन्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इस तरह ज्यादा से ज्यादा फायदा जो है वो प्लांट्स उस विजिबल स्पेक्ट्रम से ले सकते हैं। सो क्लोरोफिल जो है वो इट इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेल बट इज कन्फाइंड टू ऑर्गेनेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोफिल कहां पे मौजूद होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। सो इन प्लांट्स क्लोरोफिल लाइज मेनली इनसाइड द लीफ इन द सेल्स ऑफ द मेसोफिल। तो हमारे पास क्लोरोफिल एक पिगमेंट है और वो कहां पे मौजूद होता है, वो सेलुलर ऑर्गेनेली में मौजूद होता है, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसी क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और इसमें और भी बहुत तरह के पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जो हमने बताए हैं, कैरोटीनाइड्स हैं, फाइकोबिलिन्स हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट कहां पे मौजूद होते हैं, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं मेनली ऐसे सेल्स में जिनको हम कहते हैं, ऐसे टिश्यूज में जिनको हम कहते हैं मेसोफिल सेल्स और मेसोफिल टिश्यूज।
So light absorption is also aided. It is also helped by some other types of pigments which absorb wavelength of light which are not absorbed by the chlorophyll. तो हमारे पास बाकी के कंपोनेंट्स जो होते हैं, बाकी के जो पिगमेंट्स हैं वो भी मौजूद होते हैं, और वो किस लिए मौजूद होते हैं कि जो लाइट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ऐसी लाइट को वो पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करेंगे। तो इनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है, याद रखें, इन पिगमेंट्स का डिफरेंट होता है। जिस रीजन में क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं तो उस रीजन को कैरोटीनॉइड एब्जॉर्ब नहीं करते, एंड वाइस वर्सा। So these pigments are carotenoids, the xanthophylls, phycobilins, etc. So these are all the pigments ये एल्गी में, प्लांट्स में डिफर कर सकते हैं। तो हमारे पास जो थर्ड इंटरप्ले में, जो कॉम्प्लेक्स में हमारे पास मशीनरी में थर्ड कंपोनेंट आता है, वो हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट इज इनक्लोज्ड बाय आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। तो क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है जो सेल्स में और प्लांट्स में मौजूद होता है, और ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो प्लांट्स और एनिमल्स में भी डिफर कर रही होती है कि जिन ऑर्गेनिज्म में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और मेनली उनको प्लांट्स के किंगडम में रखा जाता है। सो क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये एक ऑर्गेनेली है, और इस ऑर्गेनेली में दो मेम्ब्रेन्स मौजूद होते हैं। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, इसी तरह इस क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली में भी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन इनक्लोजेस, और इनर मेम्ब्रेन क्या करती है? इनक्लोज करती है एक फ्लूइड फील्ड रीजन को, एक फ्लूइड को, और उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? उस फ्लूइड को हम कहते हैं स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा क्या होता है? स्ट्रोमा में हमारे पास मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। तो क्लोरोप्लास्ट हमारे पास ऑर्गेनेली है जिसमें दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, इनर एंड आउटर। तो इसी दोनों मेम्ब्रेन्स के या इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास एक फ्लूइड होता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, और इसी स्ट्रोमा में ही हमारे पास वो एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी करते हैं। So suspended in the stroma is a third system of membrane that forms an interconnected set of disc-like sacs called the thylakoid। तो इसी स्ट्रोमा के अंदर हमारे पास एक थर्ड कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं थाइलाकाइड, और इन थाइलाकाइड्स के मेम्ब्रेन के अंदर ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, और द थाइलाकाइड मेम्ब्रेन इनक्लोजेस a fluid filled interior space which we call thylakoid lumen। तो अगर हम देखें प्लांट के स्ट्रक्चर को कि किस तरीके से उसमें हमारे पास क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल और मेसोफिल सेल्स मौजूद होते हैं, तो अगर हम लीफ लें तो उस लीफ में हमारे पास एक मेजर पार्ट जो होता है वो मेसोफिल टिश्यू का होता है, और उस मेसोफिल टिश्यू में हमारे पास क्या होते हैं? मेसोफिल सेल्स होते हैं, और इन मेसोफिल सेल्स में हमारे पास जो मेजर ऑर्गेनेली है वो क्लोरोप्लास्ट है, और उसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, और दैट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो हमारे पास क्लोरोफिल है, और बाकी पिगमेंट्स है वो क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये हमारे पास क्या हो गई? ये हायरार्की है कि लीफ से लेकर हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स तक। तो ये हमारे पास अगर हम एक लीफ लेते हैं तो ये लीफ हमें ग्रीन नजर आ रहा है, और वो ग्रीन क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि इसमें हमारे पास क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल क्या करता है? बाकी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, और ग्रीन लाइट को चूंकि वो रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए हमें ये लीफ जो है वो ग्रीन नजर आता है। अगर हम इस पार्ट को ले लें क्लोरोफिल के या लीफ के, तो हमारे पास क्या आता है? वी हैव ऑर्गेनेली व्हिच वी कॉल द क्लोरोप्लास्ट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो कि हमने कहा था कि इसमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो एक उसकी आउटर मेम्ब्रेन है और एक उसकी इनर मेम्ब्रेन है। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो सारे का सारा रीजन है इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, और इसी स्ट्रोमा के अंदर हमारे पास एक और मेम्ब्रेन का सिस्टम है जिसको हम थाइलाकाइड्स मेम्ब्रेन्स कहते हैं, और इसमें हमारे पास अगर ये मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक की फॉर्म में हो तो हम उसको कहते हैं ग्रेनम, और ये एक दूसरे के साथ जब जो लिंक कर रही होती हैं वो उनको हम इंटरग्रेनल थाइलाकाइड भी कहते हैं। सो इसी मेम्ब्रेन्स के अंदर हमारे पास क्या होती है? थाइलाकाइड ल्यूमेन होती है, और इसी मेम्ब्रेन में ही हमारे पास फोटोसिंथेटिक मशीनरी जो है वो मौजूद होती है, और ये उससे ज्यादा क्लियर डायग्राम है। हमारे पास इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, और उसके अंदर हमारे पास स्ट्रोमा है, और स्ट्रोमा के अंदर हमारे पास डिफरेंट थाइलाकाइड्स हैं, और जिनको हम स्ट्रोमा थाइलाकाइड भी कहते हैं, और ये एक दूसरे के ऊपर जब पाइल अप होती हैं तो ये ग्रेनम भी कहलाती हैं, जिसको हम स्टैक ऑफ थाइलाकाइड्स भी कहते हैं। तो ये हमारे पास एक ग्रेनम है, और इसमें हमारे पास ये देख रहे हैं आप, देयर इज ए थाइलाकाइड स्पेस जिसको हम ल्यूमेन भी कहते हैं, और इसी थाइलाकाइड मेम्ब्रेन में ये जो हमारे पास मेम्ब्रेन्स हैं यहाँ पे ही फोटोसिंथेटिक
मशीनरी जो फोटो सिस्टम्स हैं, फोटो सिस्टम 2 है, फोटो सिस्टम 1 है, वो यहाँ पे एम्बेडेड होते हैं और यहाँ पे ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है।